मेरे दोस्त आज द विजन 0.1 में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगली कड़ी जो इस चैप्टर 10 में आपको मैंने पीछे बहुत सारी कहानी बताया। उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद का क्या कारण था, फिर आपने जाना कि इसका क्या परिणाम हुआ, साथ ही साथ आपने अस्थायी बंदोबस्त से जुड़ी जानकारी हासिल की। अब हम जानेंगे संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह आखिर हुआ क्यों और संथाल लोग हैं क्या, इनके बारे में कुछ हम आपको परिचय देने जा रहे हैं। संथाल लोग जो थे पहाड़ी इलाकों में रहा करते थे, राजमहल के पहाड़ निचले पहाड़ी के क्षेत्रों में आके ये लोग बसे हुए थे। पहले से वहाँ पे जो जनजाति रहती थी और ये संथाल जनजाति दोनों में आपसी टकराव होने लगा, क्योंकि जब संथाल लोग आए तो ये लोग खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया करते थे, जबकि बाकी पहाड़ी जो लोग थे वो कुदाल का प्रयोग किया करते थे। ये चावल और कपास की खेती किया करते थे। संथाल लोग अपनी जिंदगी में स्वतंत्र रहना ज्यादा पसंद करते थे, किसी प्रकार का हस्तक्षेप उनको मंजूर नहीं था। वो हमेशा चाहते थे कि हम अपने स्वतंत्रता के तहत अपने संस्कृति को अपनाएं और अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाएं। ये भी झूम की खेती किया करते थे और पहाड़ी इलाके में बाकी जो जनजाति है तो वो भी झूम की खेती किया करते थे। लेकिन संथालों के पास जो सशस्त्र बल था वो मजबूत था और वो थोड़ा एक्टिव जो जनजाति थी बाकी जनजातियों की अपेक्षा। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे संथाल आखिर हैं क्या, उन्होंने किस प्रकार अपना विस्तार किया, लेकिन आखिर इन्होंने विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ तो आखिर क्यों किया। देखिए, जब भी आप किसी भी चीज के बीच में दखलंदाजी करते हैं तो उसकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि देखा जाता है तो मान के चलिए आप किसी की संस्कृति को हस्तक्षेप करेंगे, किसी की सभ्यता को हस्तक्षेप करेंगे तो वह व्यक्ति आपसे धीरे धीरे डिस्टेंस यानी दूरियां बनाने लगता है। उसी प्रकार अंग्रेज जो थे वो पश्चिमी सभ्यता से आए थे और उन्होंने भारतीय संस्कृति में जो जनजाति जो लोग थे, आदिवासी जो लोग थे, उनके साथ उनका जो मेल मिलाप हुआ वो अलग तरीका से हुआ। वो लोग उसमें अपना नीति डालना चाहते थे, जबकि जनजाति नहीं चाहते थे कि कोई भी विदेशी हमारे यहाँ आके हमारी संस्कृति को धूमिल करे। और आज भी देखिएगा तो सबसे ज्यादा अगर अपनी संस्कृति को संयोज कर बचा कर कोई रखा है तो ये पहाड़ी इलाके की जनजातियों ने रखा है। इन्होंने बड़ा ही संयोज कर रखा है। बाकी जगह में देखिए तो पश्चिमी सभ्यता घुल मिल गई है और हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं धूमिल कर रही है, चाहे हम उसमें जाके घुल मिल गए हैं। अब हम जानकारी हासिल करेंगे संथाल विद्रोह के परिचय के बारे में। 1810 ईस्वी में जब बुकानन एक यात्री था जो भारत में यात्रा के दौरान भारत आया था, दौरा कर रहा था तो गुजरिया पहाड़ के आगे चट्टानों के रास्ते से होकर गुजरिया नामक गांव में गया। यानी गुजरिया नामक गांव में जो मैं राजमहल पहाड़ी के बारे में बताया मैंने, उसी जगह एक गांव था जिसका नाम गुजरिया था, जहां पे संथाल लोग रहा करते थे। देखने में गांव पुराना लग रहा था, देखने में गांव का जो स्ट्रक्चर था, गांव की जो बनावट थी वो पुरानी थी, लेकिन वहां अभी अभी खेती के लिए साफ सफाई की गई थी। यानी कहा जाता है कि वहां पे खेती के लिए क्या किया गया था, अभी अभी साफ सफाई की जाती थी। हमने पहले भी बताया कि ये लोग झूम खेती करते। झूम खेती होती वो है कि जंगलों को जलाकर उसे खेती योग्य बनाया जाता है। पॉइंट अगला कह रहा है संथाल लोग श्रम शक्ति का परिचायक थे। श्रम शक्ति मतलब वो शारीरिक रूप से ज्यादा मेहनत किया करते थे और बुकानन ने इस गांव को सुंदरता का काफी तारीफ किया, लेकिन उस गांव की साफ सफाई, उसकी सुंदरता इतनी अच्छी थी जिसकी तारीफ बुकानन ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। वहां की भूमि चट्टानी होने के बावजूद भी काफी उपजाऊ थी। यानी वहां की भूमि चट्टानी होने के साथ क्या थी, उपजाऊ थी। संथाल लोग तंबाकू और सरसों का फसल काफी अच्छे तरीके से करते थे। यानी तंबाकू मतलब खैनी जो होता है और सरसों यानी जिससे हम तेल का उत्पादन करते हैं, इसकी खेती बहुत अच्छा से करते थे और चावल की भी खेती करने में निपुण थे। यानी संथाल लोग जो थे अपने जीवन में काफी बहुत बेहतर खुश थे, बस उनको अपने जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर विद्रोह हुआ क्यों, विद्रोह होने के कारण क्या थे। तो ये सरकारी अधिकारियों, जमींदारों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा शोषित हुए। लेकिन ये जो संथाल जो थे वो किससे शोषित हुए। शोषित का अर्थ होता है शोषण होना। यानी उनका शोषण किन किन लोगों से हुआ, तो सरकारी अधिकारी यानी अंग्रेजी सरकार, जमींदार, व्यापारी, महाजन, ये लोग के जरिए उनका शोषण ज्यादा होने लगा। मान लीजिए पहले क्या होता था कि खेती करने के लिए आपने महाजन से क्या किया, कर्ज लिया। महाजन से कर्ज लिया, बेचने के लिए आपने मंडी में गया तो व्यापारी क्या कर रहा है, शोषण कर रहे हैं। 10 का आपने दाम लगाया, वो 8 में खरीदना चाहते हैं। व्यापारियों ने भी शोषण किया। जमींदार जिनकी जमीनों पर खेती कर रहे थे, जमींदार भी शोषण कर रहे थे और अधिकारी उन पर टैक्स लगाया। यानी देखा जाए तो संथालों के साथ काफी बुरा बर्ताव होता था। यह विद्रोह 1855 और 56 में प्रारंभ, जिसकी वजह से, इनकी शोषण के होने की वजह से यह विद्रोह 1855 और 56 में शुरू हुआ। कब हुआ, 1855 और 56 में शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व कौन किया, सिद्धू और कान्हू। ये दो जो नेतृत्व करने वाले यानी संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम क्या हुआ, सिद्धू और कान्हू।
इनको इन लोगों ने देवता यानी देवता का दूत समझा था। यानी संथालों ने समझा, संथाल जनजाति, कि जो दोनों लोग हैं जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया है, यह ईश्वर के द्वारा भेजे गए दूत हैं जो हमें इन लोगों से आजादी दिलाएंगे। विद्रोह के दौरान संथालों ने जमींदार और महाजनों के घरों को लूटा। ये लोग जब देखिए, जब आपके साथ किसी भी प्रकार की ज्यादती होने लगेगी ना, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ क्या करते हैं, कुछ न कुछ सोचते हैं, कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ताली एक हाथ नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो विद्रोह के दौरान संथाल जमींदार जिन्होंने उनका शोषण किया था, महाजन जहां से वो कर्ज लेते उनके घरों को लूटा और उनकी खदानियों को भी छीना, जिनसे उनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। यानी कि इनकी संथालों की, इन लोगों ने इन जगहों को लूटा और सरकारी अधिकारियों ने विद्रोह कर, लेकिन जब सरकारी अधिकारियों को ये बात मालूम चला तो उन्होंने इसका विद्रोह करा, विद्रोह को दबाने की कोशिश किया, जिसमें मारपीट कर उनका दमन करना शुरू करे। यानी ये लोग सरकारी अधिकारी थे, जब उनको मालूम चला है कि महाजनों और जमींदारों के घरों में क्या किया जा रहा है, लूटपाट किया जा रहा है, खदानियों को लूटा जा रहा है, तो इन लोगों ने क्या किया, सरकारी अधिकारियों ने उन पे हमला किया, उनको मार पीट कर ये विद्रोह को दबाने की कोशिश किया, लेकिन ये और उग्र हो गए। यानी ये सब जो हथकंडा सरकारी अधिकारियों ने अपनाए, जिसकी वजह से संथाल काफी उग्र हो गए और सिद्धू और कान्हू को संथालों ने ईश्वर का भेजा हुआ दूत माना और इन लोगों ने अस्त्र शस्त्र, तीर कमान, भाला, कुल्हाड़ी आदि लेकर एकत्रित हुए और अंग्रेजों के खिलाफ और जमींदारों के खिलाफ इन्होंने क्या किया, विद्रोह शुरू किया। अभी उन्होंने सिर्फ बिना अस्त्र शस्त्र से विद्रोह शुरू किया था, लेकिन जब उनकी विद्रोहों को यानी उनको मारा गया, जबरदस्ती पीटा गया, उन्हें जान से भी मार दिया गया, तब जाकर इन लोगों ने क्या शुरू किया, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, जिसमें उन लोग क्या, तीर कमान, भाला, कुल्हाड़ी आदि लेकर क्या किए, अंग्रेजी अधिकारी और महाजनों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने धमकी के साथ 3 मांगे मांगे, उन्होंने 3 मांगे इन सरकारी अधिकारियों और महाजनों से मांगी। उनका शोषण बंद कर दिया जाए, यानी वो नहीं चाहते तो उनका शोषण किया जाए। वो जिस जगह पे थे, जैसे थे वो ठीक थे, लेकिन वो किसी प्रकार का शोषण नहीं चाहते थे। उनकी जमीनें वापस, जिन जमीनों पे जमींदारों ने अपना हक जता लिया था, वो जमीन उनकी वापस कर दी जाए। फिर उनको स्वतंत्र जीवन जीने दें, यानी आप किसी भी प्रकार के उनके सभ्यता संस्कृति में हस्तक्षेप न करें, उन्हें स्वतंत्र जीने दिया जाए। ये 3 मांग लेकर उन्होंने इस विद्रोह की शुरुआत की। इन बातों को जब अधिकारियों ने नहीं माना तो ये लोग सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। 23 फरवरी 1856 को इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में एक चित्र प्रकाशित किया गया, जिसमें संथालों को दर्शाया गया है कि वो लोग ब्रिटिश सिपाही से किस प्रकार युद्ध कर रहे हैं। यानी अगर आपको यह पेपर का कोई कटिंग आपको मिलता है 23 फरवरी 1856 इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में, इस न्यूज को प्रकाशित किया गया था, किस प्रकार इन्होंने अंग्रेजी अधिकारियों के साथ लड़ाई की है और अपने आप को शहादत देकर इस अपने जनजाति का सुरक्षा किया है। इस तरह से आपने ये जाना कि संथाल कौन थे और उन्हें इस विद्रोह को कैसे शुरू किया और कैसे इनके विद्रोह को दबाने की कोशिश किया गया है। अब आता है दक्कन दंगा आयोग। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछता है एग्जाम में। दक्कन दंगा आयोग, यह विद्रोह 1857 का परिदृश्य है। इसका मतलब ये होता है कि 1857 में जो विद्रोह होता है, परिदृश्य मतलब सेम टू सेम उसका दिखाया गया, यानी उसका जो फोटो कॉपी समझ लीजिए आप, या नेगेटिव प्रिंट समझ लीजिए। यह विद्रोह 1857 में क्या थी, परिदृश्य थी। इसमें कंपनी के अधिकारियों द्वारा बंबई सरकार पे मामलों की जांच कराने के दबाव डाला गया। इसमें मुंबई जो प्रेसिडेंसी थी, जिसमें कंपनी के अधिकारियों पर क्या जांच बैठाया गया, कंपनी जो थी ना बहुत प्रकार से किसानों के साथ शोषण की व्यवस्था चालू कर दी। जैसे मैंने आपको बताया था मालवाड़ी व्यवस्था, रैतवाड़ी व्यवस्था जो इन क्षेत्रों में लागू हुआ था, जिससे किसानों का शोषण हुआ था, किसानी छोड़कर मजदूर बन गए थे। तो इस पे कुछ जांच हो, इसके लिए दक्कन दंगा आयोग गठित किया गया था। इसके लिए बंबई सरकार ने दक्कन दंगा आयोग 1875 में नियुक्त किया। आयोग के द्वारा दक्कन विद्रोह के कारणों की जांच के बाद तैयार रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1878 ईस्वी में भेजी गई। यानी यह आयोग का काम था कि दक्कन में जो विद्रोह हुआ था, दक्कन यानी दक्षिणी भारत, महाराष्ट्र, गुजरात और आपको यदि हरियाणा पंजाब के क्षेत्र पकड़ सकते हैं थोड़ा बहुत, फिर नीचे आप कर्नाटका भी पकड़ सकते हैं, मध्य प्रदेश पकड़ सकते हैं, तेलंगाना पकड़ सकते हैं। इन क्षेत्रों में जो विद्रोह हुआ था उसको क्या करना था, उसको दर्शाना था। किसके पास, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में। यानी कह रहा है कि सारा रिपोर्ट विद्रोह आखिर हुआ क्यों, क्या कारण था, किस प्रकार ये विद्रोह को आगे बढ़ाया गया, क्यों ये विद्रोह हुआ, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद तुरंत ये विद्रोह हुआ क्यों, क्योंकि 57 के बाद से बहुत सारे नियम और कानून चेंज हो चुके थे। इस रिपोर्ट में रैयतों पर, रैयत मतलब बाबू होता है किसान, रैयत मतलब होता है किसान, किसानों पर अत्याचार, उनमें असंतोष, यानी वो असंतोष क्यों है, खुश क्यों नहीं है, उन पर अत्याचार क्यों हो रहा है,
रैयत वर्ग और ऋणताओं का बयान, यानी जिस व्यक्ति ने ऋण दिया है उनका बयान कि उन्होंने किस हिसाब से ऋण दिया है। जैसे गवाही होती है ना कि आप किसी को जब पैसे देते हो तो एक गवाही करते हो कि हाँ भैया मैं फलाना व्यक्ति को इतना रुपया इस तारीख को दिया हूं, तो आपने जो रुपये किसान को दिया किस व्यू से दिया था और किसान ने किस व्यू से उसको एक्सेप्ट किया था, इनका भी बयान सुना जाएगा और रैयत वर्ग का भी बयान सुना जाएगा, यानी किसानों का बयान और ऋण देने वाले महाजन का भी बयान सुना जाएगा। भू राजस्व की दरें, यानी भू राजस्व का दर कितना निर्धारित किया है, ब्रिटिश सरकार ने कुछ और निर्धारित किया है, अगर आप यहाँ कुछ और निर्धारित कर दिए, मान लीजिए मैंने आपको 5 रुपए कहा देने के लिए और आप जाके किसी से 10 रुपए मांग रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमारा और उसके बीच का संतुलन बिगड़ेगा, इसलिए इनकी जानकारी और इनकी ब्यौरा लेना था। अकाल एवं मंदी की स्थिति क्यों आई, ब्याज और कीमतों, यानी ब्याज जो ब्याज चल रहा है उसकी जानकारी और कीमत कैसी है, ज्यादा रखा गया कि कम रखा गया, इसकी भी जानकारी का रिपोर्ट तैयार करके भेजना था। इसी प्रक्रिया को दक्कन दंगा आयोग कहते हैं। अगर सवाल आता है दक्कन दंगा आयोग क्या है तो आप इसको इसी प्रकार लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मुंबई प्रेसिडेंसी में जो हो रही घटनाओं को ब्यौरा तैयार करना था।